हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने एक फार्मास्यूटिकल R&D में काम किया है फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड आई नो कि बहुत सारे बी फार्म या एम फार्म स्टूडेंट्स का सपना होता है किसी भी फार्मा R&D में एज अ साइंटिस्ट काम करना। सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी दैट व्हाट वर माई लर्निंग्स, क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस था पूरा 1 साल का, एंड व्हाट आई फेल्ट अबाउट वर्किंग इन अ फार्मास्यूटिकल R&D। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्सपीरियंस स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू लेट यू ऑल नो दैट हाउ आई लैंडेड अ जॉब इन अ फार्मास्यूटिकल R&D। सो मैंने अपना बी फार्म किया था 4 साल का। 2019 में आई कंप्लीटेड माई बी फार्म। 2019 में ही आई क्वालिफाइड जी पैट, और फिर जी पैट क्वालिफाई था तो मैंने एम फार्म में एडमिशन लिया डिप्सार न्यू दिल्ली में। इट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज, मे बी यू माइट बी नोइंग। मैंने एडमिशन लिया फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। बाय डूइंग माय मास्टर्स तो कंपनीज विजिट करने वाली थी कैंपस प्लेसमेंट के लिए। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स एंड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज वाज द फर्स्ट कंपनी विच विजिटेड इन डिप्सार फॉर माय बैच। आई गेव द इंटरव्यूज। सो टोटल वहाँ पे 3 राउंड्स थे। फर्स्ट राउंड वॉज रिटन जिसमें कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस थे। सेकेंड राउंड जो था वो टेक्निकल राउंड था। टेक्निकल राउंड में जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे थे रिलेटेड टू एनालिटिकल टेक्निक्स और जो हमारी बेसिक नॉलेज है उस सब को लेके। एंड जो थर्ड राउंड था दैट वाज HR राउंड। सो इन 3 राउंड्स के बाद आई गॉट सिलेक्टेड इन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज फाइनली, एंड एक टाइम पे इट वाज माय ड्रीम कंपनी। सो आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट माय जर्नी। सो जुलाई 2021 में आई वाज डन विद माय एम फार्म वाइवा एंड अगस्त 2021 में आई वाज अबाउट टू जॉइन डॉक्टर रेड्डीज। अगस्त में मेरी ज्वाइनिंग हुई एंड आई गॉट टू नो कि मैं OSD डिपार्टमेंट में काम करने वाली हूँ। OSD इज़ ओरल सॉलिड डोसेज। सो डॉक्टर रेड्डीज़ में बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे एंड बहुत, और हर कंपनी में ऑलमोस्ट होता ही है। जैसे कि इंजेक्टेबल्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, इनहेलेशन का अलग होता है, ऐसे ही OSD का अलग था। सो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनके रिस्पेक्टिव डोसेज फॉर्म्स का फॉर्मुलेशन और टेस्टिंग होता था। एवरीथिंग इज़ डन देयर ओनली। मेरी जो जॉब लोकेशन थी दैट वाज हैदराबाद, बिकॉज जो डॉक्टर रेड्डीज़ का पूरा जो R&D का सेंटर है दैट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद ओनली, बट डॉक्टर रेड्डीज़ हैज़ इट्स प्लांट्स इन विशाखापट्टनम एंड इन सोलन बंदी ऑल्सो। बिकॉज आई वॉज फ्रॉम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बैकग्राउंड तो इसलिए मेरे को एनालिटिकल R&D मिला था। ऑन द अदर हैंड जो मेरे बैचमेट्स थे जिन्होंने फार्मास्यूटिक्स से एम किया था उनको फॉर्मुलेशन R&D या फिर रेगुलेटरी अफेयर्स में पोस्ट किया गया था। सो व्हेन आई एंटर्ड द लैब आई नोटिस्ड कि बहुत सारे तरह के वहाँ पे एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे कि डिसोल्यूशन अपैरेटस, कार्ल फिशर, HPLC, GCMS, पार्टिकल साइज एस्टिमेशन के लिए वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स थे, और भी ऐसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे जिन पे कि डोसेज फॉर्म्स का टेस्टिंग होता था। सो इंडिया में जो ज़्यादातर R&Ds हैं मोस्ट ऑफ देम आर जेनेरिक R&Ds। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता भी होगा कि डॉक्टर रेड्डीज़ एक जेनेरिक कंपनी है। सो बेसिकली जेनेरिक कंपनीज क्या करती हैं, जब भी किसी इनोवेटर ड्रग का पेटेंट एक्सपायर होने वाला होता है या हो चुका होता है तो जेनेरिक कंपनी उस ड्रग की एक कॉपी बनाती है एंड देन उसको फिर लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। ये सुनने में काफ़ी इजी लग रहा होगा बट एक्चुअल में दिस इज़ नॉट दैट इजी, बिकॉज जो इनोवेटर होता है वो कभी भी फुल प्रोफाइल अपनी फॉर्मुलेशन की डिस्क्लोज नहीं करता। वो एक पार्शियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जेनेरिक कंपनीज को। सो कुछ इन्फॉर्मेशन जेनेरिक कंपनी के पास इनोवेटर से होती है एंड बाकी R&D लगा के जेनेरिक कंपनी को एक जेनेरिक फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करनी होती है जिसके पैरामीटर्स इन द एंड अपने इनोवेटर डोसेज फॉर्म से मैच करवाने होते हैं। सो जब जेनेरिक ड्रग के जो पैरामीटर्स होते हैं वो मैच कर जाते हैं इनोवेटर ड्रग से, देन रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट के थ्रू उस ड्रग की फाइलिंग प्रोसीड की जाती है। सो फार्मा R&D में ऐसे 2 सेक्टर होते हैं जहाँ पे कि बी फार्म और एम फार्म ग्रेजुएट्स काम करते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मुलेशन R&D एंड सेकेंड इज एनालिटिकल R&D। सो एज आई सेड फॉर्मुलेशन R&D में जो फार्मास्यूटिक्स वाले लोग होते हैं वो काम करते हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन होती है डोजेज फॉर्म्स को फॉर्मुलेट करने में। सो फॉर्मुलेशन R&D में जो फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट होते हैं वो डिफरेंट फॉर्मुलेशंस प्रिपेयर करते हैं जिनमें वो थोड़ा सा साइंस लगाते हैं एंड थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। सो डिफरेंट जो फॉर्मुलेशंस होती हैं, जो डिफरेंट बैचेस होते हैं जो कि फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट बनाता है, इनका जो टेस्टिंग होता है वो एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स में होता है। सो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे कि डिसोल्यूशन टाइम और ड्रग का वाटर कंटेंट और ड्रग का पार्टिकल साइज और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब एनालिटिकल R&D में स्टडी करी जाती हैं। सो एक एवरेज ड्यूरेशन जो होता है किसी भी R&D में किसी जेनेरिक ड्रग को फॉर्मुलेट करने का दैट इज़ फ्रॉम 1 to 3 ईयर्स। 1 to 3 ईयर्स में वो जो ड्रग होती है वो पूरी फॉर्म भी हो जाती है, फॉर्मुलेशन हो जाता है, सारी टेस्टिंग हो जाती है और उसकी फाइलिंग भी हो जाती है।
आई वर्कड इन डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज फॉर 1 ईयर एंड जो मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस था दैट वाज रियली गुड बिकॉज वहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ थी एंड वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा था। सो अगर आप डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज को कंसीडर कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए देन आई मस्ट से कि यू विल फाइंड द बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस देयर। वहाँ पे बेसिकली शिफ्ट में काम करते थे, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, जनरल शिफ्ट एंड रेयरली ऐसा होता था कि आपको अपनी शिफ्ट एक्सीड करनी पड़ रही है। 8 आवर्स आपको दिए जाते थे आपके काम करने के लिए एंड जो आपको काम अलॉट होता था ज़्यादातर वो 8 आवर्स में हो जाता था। बहुत सारे पर्क्स थे वहाँ पे काम करने के कि जैसे आपको डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज़ में अंदर ही आपको बहुत ही मिनिमम रेट पे आपको फूड प्रोवाइड किया जाता था, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, ये सब चीज़ें, और साथ में जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो सब भी आपको प्रोवाइड होता था। बट स्लोली आई रियलाइज़ कि मेरा जो स्किल सेट है वो एक्चुअल में एक नॉन टेक्निकल जॉब के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो इसलिए मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके मैंने R&D क्विट करके फिर मार्केट रिसर्च में अप्लाई किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज अ हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट। Currently, I'm working in market research, but yes, I do have experience of working in pharmaceutical R&D. सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं किसी भी ब्रांच को लेके, किसी भी जॉब को लेके, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। लेट मी नो योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन।